अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है केमिस्ट्री का चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक बॉयज़ा। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म की थी। आज हम पहला गैसेस का लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं बॉयज़ा। 1662 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने आकर अपना एक गैसेस के बारे में लॉ पेश किया जिसे बॉयज़ा का नाम दे दिया गया। ये लॉ बेसिकली क्या बताता है? इट डिस्क्राइब्स दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर व्हेन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जब हम किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमने हर वक्त टेम्परेचर एक जैसा रखना है, चेंज नहीं करना। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये एक डायरेक्ट रिलेशन का साइन है जिसका मतलब ये है कि अगर हम किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, या इस तरह कह दें कि अगर किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ करेगा। प्रेशर के कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर के ज़्यादा होने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी एक दूसरे के उल्ट काम करेंगे ये। ठीक है, इसे इन्वर्स रिलेशन साइन से शो करते हैं। अच्छा, अब ये साइन तो हमें इतना सिर्फ बता रहा है कि गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर के कम होने से या कम होगा प्रेशर के बढ़ने से। अब कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा ये एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाने के लिए हम डायरेक्ट रिलेशन के साइन को ख़त्म करके इज़ इक्वल टू का साइन लगाते हैं, साथ एक कांस्टेंट लग जाता है। उस कांस्टेंट को हम के से शो करते हैं। तो फिर ये वी एज इट इज़ आ गया। डायरेक्ट साइन जो रिलेशन का साइन है उसे ख़त्म किया, उसकी जगह इज़ इक्वल टू का साइन प्लस एक साथ में कांस्टेंट लग गया और ये 1/p यानी डिवाइडेड बाई p एज इट इज़ इसी तरीके से आ गया। तो हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया v इज़ इक्वल टू k/p। यहाँ देखें यहाँ p डिवाइड हो रहा है तो इसको इस तरफ ले देंगे तो आपको पता मल्टीप्लाई होगा, तो p v इज़ इक्वल टू k बन गया। यहाँ से बॉयल्ज़ा की एक नई डेफिनेशन आती है कि आपको पता है कि P और V के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एक और बॉयल्ज़ा की स्टेटमेंट आ गई कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल टू द कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो K है बेसिकली दिस K इज़ बेसिकली आल्सो नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर सपोज़ करें एक गैस है और उस गैस का जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उस गैस का जो प्रेशर था वो P1 था और उस गैस का वॉल्यूम जो था वो V1 था। तो बॉयल्ज़ की स्टेटमेंट के मुताबिक PV इज़ इक्वल टू K फार्मूला था, तो उसके हिसाब से फार्मूला हो गया P1V1 इज़ इक्वल टू K। ठीक है, K क्योंकि कांस्टेंट है उसको कोई नंबर नहीं देंगे। जबकि दूसरी तरफ बात करें, अगर एक स्पेशल टाइम पीरियड के बाद हमारा एक्सपेरिमेंट सपोज करें एंड हुआ और फाइनल स्टेज पे हमारे जो एक्सपेरिमेंट में गैस थी उसका प्रेशर सपोज कर लें P2 हो गया और वॉल्यूम भी V2 हो गया, तो वो भी P2V2 इज़ इक्वल टू K हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 का नाम दे दिया दोनों, क्योंकि K की इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे और कंपेयर करने से हमारे पास आ गया कि ये P1V1 जो होगा इक्वल हो जाएगा P2V2 के। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट आ गई। अच्छा जी, अब इस लॉ की हम एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डिस्कस करते हैं कि आया ये लॉ ठीक है या नहीं है। इसको करने के लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या, हमने एक गैस कंटेनर लिया और उस कंटेनर के ऊपर हमने एक मूवेबल पिस्टन लगा दी। पिस्टन बेसिकली क्या होती है, ये मूवेबल होगी। जैसे आपने देखा होगा सिरिंज होती है इंजेक्शन लगाने के लिए, उसके पीछे एक नॉब लगी होती है जिसको हम आगे या पीछे कर सकते हैं, तो वो एक पिस्टन कहलाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा दी मूवेबल, जो ऊपर नीचे मूव कर सकती है, और उसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक प्रेशर दी है, एक वेट रख दिया जो इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा। इसके अंदर हमने गैस को फिल कर दिया। आप देखें ज़रा कि इस डायग्राम के अंदर जो प्रेशर दिया है वो हमने 2 atm दिया और जो वॉल्यूम है गैस का वो कितना है 1 dm³ है। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट में हमने बात की थी, हम गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादातर dm³ डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक कंटेनर है जिसका हमने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया है, यानी प्रेशर हमने 4 atm कर दिया। तो बॉयल्ज़ के मुताबिक ऊपर बात की है, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देखें प्रेशर का इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, हाफ़ हो गया, वॉल्यूम 1/2 रह गया। आप इसकी जगह 0.5 भी लिख सकते हैं 1/2 की जगह। इसी तरीके से अगर हम मज़ीद प्रेशर बढ़ाएंगे तो मज़ीद वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब कम हुआ और 6 atm पर वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो गया, यानी 1/3 dm³ रह गया वॉल्यूम। तो ये तकरीबन 0.33 dm³ बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बॉयल्ज़ का जो फार्मूला था उस फार्मूला के अंदर ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, सो वी विल गेट
P1 इज़ इक्वल टू के फॉर्मूला था हमारे पास, यहाँ पर भी हम ये लगाते हैं इसको P2 इज़ इक्वल टू के कह देते हैं, और इसे हम V3 इज़ इक्वल टू के कह देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखें P1 इज़ इक्वल टू के। इसके अंदर देखें P1 हमारे पास कितना है 2 ATM, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई V1 कितना है हमारे पास 1 DM क्यूब, और जब हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 आ गया, और यूनिट क्या होगा ATM मल्टीप्लाई DM क्यूब था तो ATM DM क्यूब इसका यूनिट बन गया। ठीक है, ये हमारे पास इसके के की वैल्यू आ गई। अब P2 V2 की बात करें, P2 हमारे पास कितना था, प्रेशर 4 ATM है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना बताया 1/2 DM क्यूब। ठीक है, तो ये इज़ इक्वल टू के किसके इक्वल हो जाएगा 2 2 4, तो हमारे पास 2 ATM और DM क्यूब आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे तीसरी वेसल के लिए। प्रेशर हमारे पास यहाँ पर है 6 ATM मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है हमारे पास 1/3 DM क्यूब, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 2 6 हो गया, और यहाँ के की वैल्यू क्या आ गई 2 ATM DM क्यूब। एंड यू कैन सी दैट कि तीनों वेजल्स के अंदर जो के की वैल्यू आई है वो 2 ATM DM क्यूब, 2 ATM DM क्यूब एंड 2 ATM DM क्यूब आई है। तीनों में वैल्यू सेम आई है, क्योंकि तीनों में वैल्यू सेम आई है मतलब तीनों में कांस्टेंट की वैल्यू एक जैसी आ रही है, मतलब कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल ठीक फार्मूला है। इट मीन्स बॉयज़ लॉ इज़ वेरीफाइड, बॉयज़ लॉ सही साबित हो गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि बॉयज़ लॉ जो है वो ठीक है। ठीक है, ओके।